नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के पंजीकरण भी होंगे। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में शामिल वाले प्रतिनिधियों के पंजीकरण भी होंगे। पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश भर के 300 से ज्यादा वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और इस बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की भी संभावना है। नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया है और बैठक में 2500 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के नाम का पंजीकरण कराया जाएगा और पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश भर के 300 से ज्यादा वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होगा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी है। नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में 2500 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की होगी बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के पंजीकरण भी किए जाएंगे। पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश भर के 300 से ज्यादा वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में भी होगा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल और करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और बैठक में 2500 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा 2500 नेताओं के आने का अनुमान है और वहीं आने वाले लोग अपना पंजीकरण भी कराएंगे, जिसका काम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में उपस्थित रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करते हुए नजर आएंगे। बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। नगर पंचायत के स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में 2500 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की होगी बैठक में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के पंजीकरण भी होंगे। पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से शुरू होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में 2500 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है आज। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, पदाधिकारी होंगे शामिल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश भर के 300 से अधिक वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बैठक में 2500 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबर फतेहपुर से, जहां पर उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह को किया गया लाइन हाजिर। लंबे समय से मिल रही थी उप निरीक्षक की शिकायतें, यातायात प्रभारी का भी रहा है चार्ज। लंबे समय से मिल रही थी उप निरीक्षक की शिकायतें, यातायात प्रभारी का भी रहा है चार्ज। शिकायतों के दौरान यातायात प्रभारी का हटा था चार्ज। शिकायतों के दौरान यातायात प्रभारी का हटा था चार्ज। कई पत्रकारों से भी की थी उप निरीक्षक ने अभद्रता। पत्रकारों के सम्मान का पुलिस अधीक्षक ने रखा ख्याल। अभद्रता करने वाले यातायात उप निरीक्षक लाइन हाजिर किए गए। तो खबर फतेहपुर से, जहां पर उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह किए गए लाइन हाजिर। लंबे समय से उप निरीक्षक के लिए शिकायतें मिल रही थी, यातायात प्रभारी का भी चार्ज उन्होंने संभाला है। शिकायतों के दौरान यातायात प्रभारी का चार्ज हटाया गया था। शिकायतों के दौरान यातायात प्रभारी का हटा था चार्ज। वहीं कई पत्रकारों से भी उप निरीक्षक ने की थी अभद्रता। पत्रकारों के सम्मान का पुलिस अधीक्षक ने रखा ख्याल। अभद्रता करने वाले यातायात उप निरीक्षक किए गए लाइन हाजिर। फतेहपुर से खबर, उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह को किया गया लाइन हाजिर। लंबे समय से उप निरीक्षक की मिल रही थी शिकायतें और यातायात प्रभारी का भी रहा है चार्ज। शिकायतों के बाद यातायात प्रभारी का चार्ज हटा दिया गया था। शिकायतों के दौरान यातायात प्रभारी का चार्ज हटा दिया गया था। जयराम नगर में मेरा ट्रैक्टर था, सुबह पहर टीआई साहब वहाँ पर आए और ट्रैक्टर को रुकवा लिया। मैं ट्रैक्टर के पास गया, मैंने कहा क्या हुआ साहब? उन्होंने बोले आप कौन हो? मैंने कहा ट्रैक्टर का मालिक हूँ। तो उन्होंने तुरंत मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया, 2-3 थप्पड़ मारे, बोले भागो दूर भागो। फिर मैं गया दोबारा उनके पास, साहब ट्रैक्टर साइड में खड़ा करवा दिया। मैंने साहब क्या हो गया इसका? बोल 20,000 रुपये लाओ, तब छूटेगा नहीं, अभी मैं चालान करवा दूँगा। फिर मैं गया दोबारा, मैंने उनसे बोला साहब इतना पैसा नहीं है। उन्होंने तुरंत मुझसे बोले कि इतने पैसा लगेगा नहीं, 1.5 लाख का चालान करवाऊँगा। खबर सीतापुर से, जहां पर घाघरा और शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घाघरा के कटान से लोगों की फसलें भी हुई नष्ट। घाघरा के कटान से लोगों की फसलें भी हुई नष्ट। पीड़ित लोग सड़क किनारे झोपड़ी में रहने को मजबूर। पीड़ित लोग सड़क किनारे झोपड़ी में रहने को मजबूर। रामपुर मथुरा क्षेत्र में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में, जिला प्रशासन नहीं कर रहा मदद। बिस्वा तहसील क्षेत्र के रामपुर मथुरा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाघरा के कटान से लोगों की फसलें भी नष्ट हुई हैं, तो वहीं पीड़ित लोग सड़क किनारे झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित लोग सड़क किनारे बनी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए हैं। रामपुर मथुरा क्षेत्र में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए। जिला प्रशासन की मदद नहीं मिल पा रही है। बिस्वा तहसील क्षेत्र के रामपुर मथुरा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पीड़ित लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर हो गए हैं। खबर बाराबंकी से, जहां पर संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का मिला शव। संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला है। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, विवाहिता का घर में फंदे से लटका मिला शव। पति किसी काम से घर से था बाहर। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आधा दर्जन ससुराल वालों पर मुकदमा हुआ दर्ज।
बड्डूपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव का मामला बताया जा रहा है। खबर बाराबंकी से संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का मिला शव। विवाहिता का घर में फंदे से लटका मिला शव। पति किसी काम से घर से था बाहर। तो वहीं फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आधा दर्जन ससुराल वालों पर मुकदमा किया गया दर्ज। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव का पूरा मामला। थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी के महुआ ग्राम में एक वहां की निवासिनी एक महिला के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि उनकी बहू ने आज कमरे में बने रोशनदान से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तुरंत थाने की टीम और फोरेंसिक की टीम और हमारी जो अन्य फिंगरप्रिंट वगैरह की टीम वहां पे पहुंची और उन्होंने विधि संगत साक्ष्यों को वहां पे संकलित किया। इस संबंध में 6 व्यक्ति जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है और उस आधार पे 6 व्यक्तियों के विरुद्ध संगत धाराओं में बीएनएस की संगत धारा 85 और 103 अंडर ब्रैकेट 1 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। विधिक कार्रवाई तत्परता से सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं पर यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने वालों का सम्मान। केंद्रीय मंत्रियों का भाजपा आज 3 बजे करेगी सम्मान। केंद्रीय मंत्रियों का भाजपा आज 3 बजे करेगी सम्मान। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा सम्मान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वालों का सम्मान करेगी भाजपा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। तो बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वालों का बीजेपी सम्मान करेगी। तो यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने वालों का बीजेपी करेगी सम्मान। केंद्रीय मंत्रियों का भाजपा आज 3 बजे सम्मान करेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा करेगी सम्मान। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वालों का बीजेपी सम्मान करेगी। केंद्रीय मंत्रियों का भाजपा आज 3 बजे करेगी सम्मान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वालों का बीजेपी सम्मान करेगी। दोपहर 3 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ही केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए होंगे। जो यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी इनका सम्मान करेगी। दोपहर करीब 3 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। बता दें कि आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जहां पर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री और कई पदाधिकारी जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा आज। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में होगी बैठक। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी पहुंचेंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के यूपी दौरे के बारे में आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में होगी बैठक। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है आज।
और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे